भूतिया गांव। यह कहानी घने जंगल में स्थित सोनपुर नामक गांव की है, जहां 200 घर थे। यहां के लोग बहुत ही मेहनती और कर्मठ थे। वे प्रतिदिन चाय के बागानों में जाकर मेहनत करते और अपने परिवार की जीविका चलाते। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना हुई जिसने इन लोगों की जिंदगी बदल दी। अच्छे मौसम के कारण खेती अच्छी हुई थी। अच्छी खेती होने के कारण मजदूरों का काम खेत में और भी ज्यादा बढ़ चुका था। एक दिन बागानों के मालिक ने इनसे कहा कि भले ही तुम ज्यादा पैसे ले लो और काम जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि बागानों के मालिक यानी जमींदार को ज्यादा चाय की माल की सप्लाई इंडस्ट्री में करनी थी। इसलिए गांव के लोग सुबह जल्दी उठकर जाते और रात को देर से घर लौटते। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ना की होगी। एक दिन उन्हें बहुत ज्यादा काम होने के कारण देरी हो गई और उन्हें समय का पता नहीं चला और रात के 11 बज गए थे। वह सब बागानों से घर जाने के लिए निकले। उसे दिन उनके घर जाने का रास्ता रोज से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। वे चलते चलते एक विशाल पेड़ के नीचे जा पहुंचे। तभी उस पेड़ में जोर से कंपन हुआ और उस पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, मानो सैकड़ों जानवर आपस में लड़ रहे हों। अचानक उनके आगे बड़े बड़े सफेद बालों के गुच्छे आ गए। वे सभी बहुत ही ज्यादा डर गए और डर के मारे उनके माथे पर पसीने टपकने लगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वे सभी आपस में अपने हाथों को पकड़कर गिरते, सहमति कैसे भी करके अपने घरों की तरह भागे। इनको अपने घरों की तरह भागते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे पीछे से सफेद बालों का गुच्छा उन्हें दौड़ा रहा हो। वह कैसे भी करके उस रात अपने घर पहुंचे और रात जैसे तैसे काटा। अगली सुबह वह उठ और आपस में चर्चा करने के बाद यह तय किया कि वह एक तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे। उन्होंने अपने गांव से थोड़ी दूर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाया। जब तांत्रिक बाबा पहुंचे तो उन्होंने उस रात की सारी घटना उनको बताई। तभी बाबा सब बात समझ गए और उनको एक बात बताई कि उसे पेड़ के पास एक लड़की को बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया था। इसके बहुत लंबे और सुनहरे बाल थे, क्योंकि एक रात वह शहर से एक झोले में बहुत पैसे लेकर आ रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी बहन की शादी थी। रास्ते में कुछ चोरों ने उससे उसका झोला छीनने की कोशिश की। उसने झोला देने से मना किया तो उन चोरों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। उसी दिन से वह रात में घूम रहे हैं, व्यक्तियों को चोर समझ के उनको परेशान करती है।